वेलकम टू मिड डे मी एजुकेशन। दिस इज आदित्य मोदी फ्रॉम एनआईटी त्रिची। आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले अपलोड हो चुका है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो इसमें वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और न्यूमेरिकल्स जो यहाँ पे कराते हैं सब डलते रहता है। इस चैप्टर का भी नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्री फॉल से। तो फ्री फॉल क्या होता है पहले पढ़ते क्या दिया हुआ है। वैन the object falls freely towards the earth under the influence of earth gravitational force alone, then its motion is called free fall। मतलब अर्थ के टुवार्ड्स जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट उछालते हैं तो अर्थ के टुवार्ड्स वो फेंकाता है। मान लीजिए बॉल हम लोग हवा में उछाले तो अर्थ के टुवार्ड्स फेंकाता है, कोई फोर्स अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है तो अर्थ की ओर खिंचाता है। तो इसके मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसके मोशन को हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल कोई भी ऑब्जेक्ट आप अर्थ में उछाल दीजिए, जैसे आप पेन को फेंके हवा में तो पेन का जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री फॉल। तो अर्थ के ग्रेविटी के कारण जो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर खिंचाता है तो उसके मोशन को हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कहते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खिंचाता है तो उसमें एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन डेवलप होता है। उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, उसको जी से डिनोट करते हैं। तो ए क्वेश्चन क्या हो गया, जी। जैसे यहाँ दिया हुआ है, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डेवलप इन ए बॉडी व्हेन इट फॉल्स फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे देखिए ये दो आदमी हैं, दोनों का अलग अलग वेट है, अलग अलग जगह गिर रहा है, मगर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दोनों का सेम है। ठीक है, वो है जी। इस जी एक्सेलरेशन से लोग नीचे खिंचा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ देखते हैं हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग जानते हैं फोर्स जो होता है Gmm/r² होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में Gmm/r² होता है। ठीक है, तो इधर एक मास ऑफ अर्थ हो गया, ये कैपिटल एम जो है ये हो गया मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों के बीच क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। बट न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसका इक्वेशन होता है F=m है, और यहाँ पे ए जी है तो F=mg हो गया, F=ma होता है। यहाँ एक्सेलरेशन को जी से नोट कर रहे हैं तो mg हो गया। तो दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग फोर्स के लिए लिख रहे हैं तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो इधर हो जाएगा mg=Gmm/r²। ये m और ये m कट जाएगा तो g आ जाएगा, g इंटू कैपिटल m/r²। इधर m हो गया मास ऑफ अर्थ और r हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। r क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आप अर्थ के ऊपर उछालिएगा तो उसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से क्या होगा, अर्थ का रेडियस प्लस उसके सरफेस से, अर्थ के सरफेस उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस d, तो r प्लस d होगा टोटल डिस्टेंस। कैपिटल R इक्वल्स टू ये r हो गया अर्थ का रेडियस प्लस d डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, ये हो गया उस ऑब्जेक्ट का सेंटर से डिस्टेंस। बट ये d इतना स्मॉल होता है अर्थ का रेडियस के सामने कि इसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप इसको बराबर इक्वल्स टू अर्थ के रेडियस के बराबर ही लिख दीजिए r को, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। ठीक है, तो कैलकुलेट करने में वहाँ पे आपको अप्रॉक्स वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। वैल्यू पुट करके आप देखिएगा, मतलब G=Gm/r² है। इधर मास ऑफ अर्थ पुट कीजिएगा, इधर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट पुट कीजिएगा और इधर रेडियस ऑफ अर्थ पुट कीजिएगा। 6400 किलोमीटर होता है तो 64 × 100 मीटर हो गया। तो अप्रॉक्स वैल्यू इतना आता है। बट ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ये चेंज होता है। कैसे चेंज होता है हम लोग देखेंगे, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेप से कैसे चेंज होता है वो देखते हैं। तो अर्थ अगर एक सर्कल रहे, पूरा गोल आकार का रहे, तो उसका हर जगह रेडियस सेम रहेगा। आर जो है इसका हर जगह सेम रहेगा तो फोर्स जो है कांस्टेंट आएगा। मगर अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, परफेक्ट सर्कल जैसा स्फीयर नहीं है, वो हल्का सा पोल्स में फ्लैटेंड है, पिचका हुआ है पोल की ओर, ऐसा इस टाइप का अंडाकार शेप का है आप कह सकते हैं। उसको जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा, अच्छा परफेक्ट बना ही नहीं फिगर। तो इधर मान लीजिए अगर R1 है ये,
और ये R2 है, जो R1 है वो छोटा है R2 से, ठीक है। और क्योंकि हम लोग जानते हैं G इक्वल टू होता है GM/R², तो आप कह सकते हैं G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² हो गया। तो जितना ज़्यादा R होगा उतना कम G होगा, क्योंकि पोल्स, ये इक्वेटर हो गया, ये पोल्स हो गया, क्योंकि पोल्स का जो रेडियस ऑफ अर्थ है पोल्स में वो कम है, तो G ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं G एट पोल्स जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू G एट इक्वेटर, ठीक है। तो शेप ऑफ अर्थ के कारण G का वैल्यू वेराई किया, मीन्स कुछ चेंज किया कुछ। अब दूसरा कारण है वेरिएशन का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में विथ हाइट। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर ये अर्थ है और इसके ऊपर ऑब्जेक्ट है हवा में, तो टोटल डिस्टेंस जो होता है वो R+D होता है। R हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, लोग सेंटर से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं इस ऑब्जेक्ट का, अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल R। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अर्थ के रेडियस का, अर्थ का रेडियस प्लस ये डिस्टेंस D, जो सरफेस से डिस्टेंस है D+D। अगर D छोटा होता है तो हम लोग उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, अर्थ के रेडियस के बराबर ले लेते हैं। मगर 5 किलोमीटर के अगर हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, अगर D 5 किलोमीटर तक रहा अप्रॉक्स, मगर अगर मान लीजिए 50 किलोमीटर है तो आप इसको नेगलेक्ट तो नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही तब तो आपको बढ़ते जाएगा, तो ऐसे G का वैल्यू भी कम होते जाएगा जैसे जैसे R बढ़ते जाएगा। तो वैसे ही G जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट होता है, जितना ऊपर जाते जाएगा G घटते जाएगा, ठीक है। कुछ हद तक आप नेगलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि चेंजेस जो होगा G में बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। मगर जैसे जैसे आप ज़्यादा ऊपर जाते जाइएगा G का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होते जाएगा। तीसरा रीज़न है विथ डेप्थ। तो आप बोलिएगा अगर G इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, डिस्टेंस होता है, तो जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाएंगे तो रेडियस कम होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ना चाहिए। नहीं, वैसा नहीं होता है। विथ G जो होता है, जैसे जैसे डेप्थ आपका बढ़ते जाता है G घटते जाता है। उल्टा क्यों होता है, जैसे देखिए ये अर्थ है, आप डेप्थ D में आ गया, गड्ढा खोद के D अंदर आ गया, अब आप यहाँ पे है, तो भले D, अब जो R है आपका ये कम हो गया। पहले आपका पूरा इतना ये था, ये R था, R1 मान लीजिए इसको, अब R2 हो गया। भले R1 ग्रेटर देन R2 है, बट इस केस में पूरा अर्थ का मास ले रहे थे। अब जो अब सिर्फ इस स्फीयर का मास लीजिएगा, अंदर वाले स्फीयर का मास लीजिएगा, क्योंकि G इक्वल टू GM/R² होता है। इसमें जो M होता है अंदर वाले स्फीयर का मास लीजिएगा, इसमें पूरा अर्थ का नहीं लीजिएगा। तो मास तो आपका घट गया, तो मास घटने के कारण ओवरऑल G घट जाता है। समझ में आया? जैसे आप अंदर गए तो R2 जो छोटा हो गया, तो आपका G बढ़ना चाहिए था, R2 छोटा हो गया तो, मगर मास भी तो घट गया। अब इस वाले पार्ट का मास लीजिएगा कैलकुलेट करने में, पूरा अर्थ का मास नहीं लीजिएगा। तो ये कारण है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। स्मॉल g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो स्मॉल g में क्या हुआ, इट इज एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑन इट, ठीक है। जब कोई अर्थ जो है अपने कोई बॉडी को अपनी ओर खींचता है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है उस बॉडी पे, उसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या हो गया, इट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस ऑफ 1 kg सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है 1 kg का, 1 kg और 1 मीटर से सेपरेट है डिस्टेंस दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसको हम लोग फोर्स लग रहा होगा उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू उसके बराबर होता है, G के बराबर होता है, क्योंकि देखिए F इक्वल्स टू होता है GM/R²। अगर M 1 ले लिए, दोनों 1 1 ले लिया और R भी 1 ले लिया, तो F इक्वल्स टू G के बराबर आ जाएगा। तो जो फोर्स लग रहा होगा उसका वैल्यू कैपिटल G के बराबर होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसका वैल्यू G का डिफरेंट होता है ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ। ऐसा कि देखा था इक्वेटर में कुछ और होता है, पोल में कुछ और होता है, क्योंकि R चेंज हो जाता है, डिस्टेंस चेंज होता है। वहाँ कैपिटल G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसका वैल्यू हर जगह सेम होता है, पूरा यूनिवर्स में सेम होता है, अर्थ टुडे पूरा यूनिवर्स में सेम होता है। स्मॉल g जो है वो वेक्टर क्वांटिटी और कैपिटल G जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्योंकि स्मॉल g जो है एक्सेलरेशन को डिनोट करता है और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है स्मॉल g का। मगर कैपिटल G जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। पार्ट 4 जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा।
आप डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिए।